सभी को नमस्कार। अ, आज स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। ये बापी अपना म्यूट कर लीजिएगा, शायद वहाँ पता नहीं डबल तो नहीं, गूंज तो नहीं रही आवाज़? देखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 164 जो जन्म तिथि आज मनाई जा रही है, उस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। एक्चुअली राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यह कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, ये आईसीटी के माध्यम से और यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो इस बार भी प्रोफेसर मनीष जोशी जी, जो सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, उनके द्वारा सर्कुलर जारी हुआ है कि सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन करना है। और विशेष तौर पे इस बार स्वदेशी संकल्प दौड़ के रूप में भी 2 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर दौड़ में प्रेरक स्वदेशी और आत्मनिर्भरता रिलेटेड जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिशन है, उसको आगे बढ़ाना है। इन्हीं परंपराओं के तहत और इन्हीं बेसिकली संदर्भित जो विषय है, उस पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज सिदार जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डॉक्टर रॉबिन थॉमस फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्लाइड साइंस, प्रोफेसर विजय शुक्ला जी, मोहन राव बावड़ीकर, मोहन महिदर दुबे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डेमन कोसले जी, उनके बिहाफ में जो भी हैं अभी वर्तमान में। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूजा पात्रे, प्रोफेसर भारती शर्मा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डॉक्टर केतन चौरसिया और सभी सीनियर फैकल्टी पीयूष राय और निर्विकार गौतम, जिनके समन्वय से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और समस्त स्टूडेंट छात्र और शायद अपना शशिकांत शुक्ला जी भी ये प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन सभी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक्चुअली मैं इसका जो विशेष तौर पे अध्ययन जो कर रहा था, इसमें इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को बधाई जिन लोगों ने विभिन्न एक्टिविटी वगैरह में भाग लिया है। विशेष तौर पे जो रंगोली प्रतियोगिता, ऐसे कॉम्पिटिशन, चाहे आपका पोस्टर प्रेजेंटेशन हो या आपका दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों, सभी को, जो भी विजेता छात्र हों, उन सभी को बधाई। सिंगिंग कॉम्पिटिशन वाले छात्रों को सभी को बधाई। विशेष तौर पे मैं विवेकानंद जी की जयंती के बारे में इस बात को ध्यान से आज इस बार देख रहा था और आप लोगों के बीच में भी थोड़ा-सा नई चीज़ को बताना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विशेष तौर पर। जिन चीज़ों को शायद आप लोग जानते नहीं हैं, जिन चीज़ों को मैं भी नहीं जानता था। और ये एनएसएस और एनसीसी और अपना जो आरआरसी के तत्वाधान में महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उन सभी बच्चों को भी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा बर्थडे को हल्का-सा बता दूँ मैं, कि जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनके पिताजी सभी को मालूम है कि विश्वनाथ दत्त जी थे, दादाजी काफ़ी वो फेमस लॉयर थे उनके दादाजी। बहुत रिच फैमिली से थे स्वामी विवेकानंद जी। और उनकी माताजी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। और इस प्रकार से इनका जन्म जो है काफ़ी एक अच्छी फैमिली में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी भी बहुत बड़े वकील थे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और इनके दादाजी भी बहुत बड़े वकील थे। लेकिन स्थिति बीच में कुछ ऐसी आई कि इनके पिताजी का देहांत हो गया और बहुत सारा लोन था उनके ऊपर, और वो लोन का कर्ज के चक्कर में ये बहुत गरीब हो गए स्वामी विवेकानंद जी। बाद में स्थिति ये हो गई कि इनको घर परिवार पूरा बेचना पड़ गया और इनकी माताजी थी, इनके 9 भाई-बहन थे। इस प्रकार से स्थिति घर की बहुत खराब हो गई और बाद में उन्होंने भारत के लोगों से मदद माँगी कि हमको नौकरी दे दीजिए, लेकिन नौकरी उनको कहीं मिली नहीं। अंततः उनको विदेश की यात्रा करना पड़ गई, चाहे वो लंदन हो, चाहे यूरोप के विभिन्न कंट्रीज़ हों, जापान हो, सिर्फ़ पैसा जीवन यापन करने के लिए और अपने घर परिवार का कर्ज को चुकाने के लिए।
उसी दरमियान जो है मैं आपको बेसिकली ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ आज, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने सब कुछ अच्छा-अच्छा सुना होगा, लेकिन विवेकानंद जी के संघर्ष के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो आज का जो हमारा विशेष जो लेक्चर है वो बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी के संघर्ष के बारे में। हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि अक्सर जो विवेकानंद जी स्वयं बोले कि बिना संघर्ष के कभी ना कोई पाता है आदर सम्मान, कौन पुरुष बोलो तो जग में झूठ बोलकर हुआ महान। कोई बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति इतनी बड़ी पोज़ीशन में पहुँच नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी की स्थिति थी, पूरा घर परिवार बिक गया। वो खंडहर में रहना शुरू कर दिए कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, और ऐसे खंडहर में रहते जहाँ कोबरा साँप रहते थे। कोबरा साँप के बिलों में कुछ-कुछ पत्थर-वत्थर रख के वो रात में किसी प्रकार से बचा, जब लोगों को पता लगता था कि वो वहाँ रह रहे हैं, तो लोग उनको धुतकार के भगा देते थे। और बाद में एक संत महात्मा के संपर्क में वो आए, रामकृष्ण जी। जो रामकृष्ण जी जो है कम पढ़े लिखे थे, और उनकी ऐसा रूप-रेखा थी, कोई भी आदमी उनका मज़ाक उड़ाता था, सोचते थे कि कोई जनरली भी विवेकानंद जी भी जब पहली मुलाकात हुई उनसे करीबन 12-13 साल की उम्र में, उसके बाद में जब मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में भी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलके उनको भी मज़ाक टाइप का लगा कि क्या ईश्वर होता है? और उनकी माताजी बहुत भक्त थी शंकर जी की, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में एक ऐसा राक्षस पैदा हो गया है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला कि मैं रात-दिन पूजा करके शंकर जी से मनोकामना करके इस पुत्र की कामना की, और ये व्यक्ति इतना नास्तिक है कि भगवान को बिल्कुल मानता नहीं है, और ईश्वरीय और ये बाबा, बैरागी, इन सबसे पूरा। और स्वामी विवेकानंद जी का ये जो करैक्टर था, आपको बता दूँ सभी लोगों को, बहुत नॉर्मल टाइप के संत थे वो। ऐसे वो बाबा बैरागी और ये जो जादू-टोना और अंधविश्वास और पूजा-पाठ, इनसे थोड़ा उनको नफ़रत थी। इवन आपको मालूम चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी चैन चैन स्मोकर थे, बहुत सिगरेट पीते थे काफ़ी। इवन जब अमेरिका में गए तो उनकी जॉनसन करके एक फ्रेंड थी, उनने बोला भी कि कोई संत महात्मा सिगरेट नहीं पीता है, आप कैसे सिगरेट पीते हैं? बोले ये सब बातों को मैं नहीं मानता हूँ। वो गौतम बुद्ध के बहुत बड़े मतलब प्रशंसक थे कि ईश्वर जो होता है वो क्या होता है, ईश्वर वह है जिस पे आपको प्रकाश डालूँ। उनका कहना था कि हर मनुष्य के शरीर में ईश्वर का जन्म होता है, और अब वेदों को उन्होंने पूरा कंठस्थ उनको याद था। और उनका एजुकेशन आज हम लोग याद करेंगे कि उनका एजुकेशन बेसिकली रायपुर में भी हुआ, और रायपुर के साथ में विभिन्न जो प्लेसेस हैं, उनका वर्णन भी मैंने इसमें नोट कर रखा है। प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ जो बंगाल है, वहाँ पर वो पढ़ाई की है, जो राजा राम मोहन राव जी ने बनाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़े वो। बाद में उनका ग्रेजुएशन जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुआ, जहाँ वो टॉप किए। और वहाँ पर वो विद्यासागर जी, वहाँ राजा राम मोहन राव का बनाया हुआ प्रेसिडेंसी कॉलेज है। उस कॉलेज राजा राम मोहन राव से जब मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि सती प्रथा को बंद किए। मतलब सोचिए, 1777 ईस्वी में उन्होंने 1770 इसमें ईस्वी में उन्होंने बंद कर दिया था राजा सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राव से उनको लगा कि वास्तविक धर्म तो ये है कि जो हम लोग कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, है ना? क्योंकि उस समय तो ऐसी व्यवस्था थी कि सती प्रथा जो था वो उसको लोग अच्छा मानते थे। तो राजा राम मोहन राव से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि उनके ही कॉलेज में वो पढ़े। और राजा राम मोहन राव ऐसे महान पुरुष थे कि उन्होंने करोड़ों रुपए दान कर दिए एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए कलकत्ता में। लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना नाम नहीं आने दिया कि मेरे नाम पर वो यूनिवर्सिटी नहीं होगी। उनको लगता था सही संत ये है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जब संपर्क में हुए, जब 8वीं क्लास पढ़ रहे थे उनके स्कूल में, तो उनको लगा कि भाई सही संत तो ये है, जो कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। तो विश्वास नहीं करेंगे कि चाहे वो आपका मांस का मामला हो, चाहे वो अल्कोहल का मामला हो, या इन चीज़ों को वो नॉर्मल टाइप से मानते थे कि कोई भी करता है इससे ये मतलब नहीं हो सकता है इसमें रहने वाला व्यक्ति भी जो है ईश्वरीय काफ़ी भक्त हो। इसलिए उनकी माताजी काफ़ी नाराज़ रहती थी कि बोलते थे कि हमारे घर में एक ऐसा पिशाच और राक्षस पैदा हो गया है, जो कि हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा इसका नाम रोशन करे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश का नाम रोशन खराब कर रहा है। देश की स्थिति के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ मैं, भारत देश के बारे में, जो कि आज हमको एक नई चीज़ों के बारे में ही थोड़ा जानने की ज़रूरत है। भारत देश के किसी भी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को कोई शरण नहीं दी, कोई हेल्प नहीं की, रादर उनका अपमान किया। और स्वामी विवेकानंद जब विदेश में नौकरी करने के लिए गए, तो यहाँ से भी लोग पीछे लग गए उनके, और वहाँ के जो एस्टेब्लिश्ड जो साधु संत थे भारत के,
उन्होंने दुष्प्रचार करने किया कि ये जो यंग लड़का है यहाँ सिर्फ एक गलत काम करने के लिए आया है, ये वैश्यावृत्ति जैसे कार्यों में यहाँ संलग्न होगा, इस आदमी को कोई भी शरण न दिया जाए। तो उनको दुख इस बात का, शाबाश देशवासियों, तुम लोगों ने तो हमको भारत देश में कोई इज्जत नहीं दी, ना ही मुझे कोई नौकरी दी, मैं अपना भूखा प्यासा मर गया, वहाँ कोबरा सांप से डर के वहाँ रहने का साधन नहीं था, मैं यहाँ अमेरिका और इंग्लैंड में घूम रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ भी मेरी बदनामी कर रहे हो। वहां पर भी उनको धुतकारा जा रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो है, जो बाद में जब उन्होंने श्लोक किया तो उनको वो सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम भगवान विष्णु के अवतार हो, नारायण, इसलिए नारायण नाम बोलते थे, नारायण, कि तुम नारायण हो। उनको नरेंद्र 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 नाथ दत्त ऐसा करके चालू हुआ था नाम, कि तुम्हें नारायण का अवतार मैं मानता हूँ। और उनको लगा मैं समाधि कर लूं, बोले समाधि के लिए तुम बैठे नहीं हो, तुम संघर्ष करो अपने जीवन के लिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी में जो छात्र लोग विशेष तौर पर मानते हैं, उनका कहना था कि आदमी को सबसे ज्यादा जो है जरूरत है फिटनेस होने की, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। खूब फुटबॉल खेलो तो ईश्वर आपको प्राप्त होगा। यानी इसका मतलब है शारीरिक रूप से आपको प्रबल होना है और मानसिक रूप से प्रबल होना है। यदि आप लोग शारीरिक रूप से फिट नहीं रहोगे तो कैसे आपको श्रीमद् भागवत गीता के, बहुत ज्यादा उनके हाथ में हमेशा श्रीमद् भागवत गीता रहती थी, और बोलते थे कि श्रीमद् भागवत गीता को आप कैसे अध्ययन कर पाओगे, कैसे उन चीजों को आप पहचान पाओगे कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। तो उनका ये मानना था कि बेसिकली हमारा जो धर्म है, वो धर्म का क्या है जरा यहां समझिए। अब अहम ब्रह्मास्मि त्वाचा, तो अहम ब्रह्मासि त्वम चा, तो इसका मतलब है कि मैं ही ब्रह्म हूं, और तुम मतलब तुम में भी ब्रह्म है, चा मतलब और, तो और तुम में भी ब्रह्म है। यानी ईश्वर हर प्राणी में है। सभी प्राणी मूलतः एक ही चेतना के रूप में, हर प्राणी का सम्मान करना जरूरी, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो। उन्होंने कहा हिंदुत्व यह है, भारत देश का हिंदुत्व जो है किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग का नहीं है। भारत का हिंदुत्व बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जो बेसिकली उपनिषद के अद्वैत दर्शन से लिया गया है, बृहद उपरण कांड से लिया गया है उपनिषद से। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली 6 चीजों पर विशेष बल दिया है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बोले किसी प्रकार का अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता मैं, कि बिल्ली रास्ता निकल गई और उसके बाद में आपने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ड्रेस कोड में कपड़े पहनना चाहिए, वो कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद में किसी प्रकार का मिस्ट्री, जैसे आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बता देते हैं माइंड मैपिंग करके, बोले सब चीज़ों को बिल्कुल मानता नहीं है किसी प्रकार से। इवन वो लोग हमेशा इस बात को भी मानते थे कि गौ हमारी माता है, इस बात को पूजनी है, लेकिन उसके बाद में कोई गाय को नहीं मानता है तो उसके लिए कोई हमारा बंधन नहीं है। अगला बिंदु था कि जो इस प्रकार के जो पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, जो बाबा लोग हैं, तो बाबा के वो सबसे ज्यादा विरोधी थे। उनका कहना था कि बाबा लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि देश की जो गरीबी है, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, और देश की जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन पर विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। आपने, मैं आज अभी लेटेस्ट में एक वर्जन पढ़ रहा था, उन्होंने पत्र लिखा बेसिकली हरदेसाई जी को, और हरदेसाई जी को पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद उन्होंने कहा, वो थोड़ा सा हल्का सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा कोई व्यक्ति है, तो इस देश के लोग हैं जो हमको जीने नहीं दे रहे हैं। तो हमको क्या है, किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं ना, तो एकदम से कल्पना करने लगते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होगा। श्री हरिदास बिहारी दास देसाई, इसको आप लोग सभी लोग याद रखें। 20 जून 1894 श्री हरिदास बिहारी दास देसाई को लिखित पत्र में उन्होंने लिखा है, विवेकानंद जी ने 20 जून 1894 में, कि जितना अपमान, जितना संघर्ष मुझे इस भारत देश ने दिया है, और जितना मुझे विदेशों तक में रहने नहीं दिया, और वहां के भी जो एस्टेब्लिश्ड बाबा बैरागी थे, जो भारतीय थे, उनने जो सबसे ज्यादा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है। और मजूमदार जो कलकत्ता का व्यक्ति था, वो यहाँ से मैसेज करता था, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग थे ना पुराने, शुक्ला जी समझ रहे होंगे, पुराना यहाँ कुलपति था वो, तो वो वहां तक भी हल्ला मचा रहा था, अमेरिका तक, विदेश तक हल्ला मचा रहा था, कह रहा था इस बाबा बैरागी नकली है, इसको भगाओ यहाँ से। तो मैं आज ऐसे संत महात्मा को नमन करता हूँ कि जिनके बारे में हमको जानने की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि कितना संघर्षमय जीवन होने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज को माना कि कोई एस्ट्रोनॉमी कुछ नहीं होती, कोई ऐसा कोई चंद्रमा का तारा, वहां पर ग्रह नक्षत्र का तारा जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर दे। तो कुंडली के बारे में थोड़ा सा उनका अलग, उनका विचार था, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बना कि इक्वलिटी होना चाहिए,
सिंपैथी होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। और यही भाषण उन्होंने अपना स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में दिया। उस म्यूजियम को मैं देखा हूँ। तो बेसिकली उनका जो ज़ोर है, जो आज का वर्कशॉप है, वो है फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, कि फिजिकली भी हमको फिट रहना है खेल-कूद के द्वारा, और मेंटल वीकनेस क्या होती है? मेंटल वीकनेस होता है कोई हमको डरा दिया जादू टोना से, बिल्ली रास्ता काट गई, हमने इंटरव्यू देने जा रहे थे, रुक गए। उसके बाद में किसी ने आदमी ने हमको कुछ बता दिया कि नहीं, एक काम करिए आप, जो है ऐसी शर्ट पहना करिए तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। किसी ने आपको बोल दिया कि किसी की संगति में आप मत रहिए, पर्टिकुलर धर्म विषय के व्यक्ति आदमी ठीक नहीं होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है, चाहे फूड कोड हो, चाहे ड्रेस कोड हो, चाहे ये मिस्ट्री हो, चाहे प्रेस्ट क्राफ्ट हो, ये अंधविश्वास हो, ये सारी चीज़ों पर जो है उनका सख्त जो है पाबंदी थी कि इन चीज़ों को हमको भारत देश से दूर करना है। अमेरिकन में जब वो गए तो पहला क्वेश्चन वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही पूछा कि क्या आपके यहाँ पर वहाँ की औरतें लड़की के होने पर मगरमच्छ को सौंप देती हैं, ये बात सही है? तो विवेकानंद जी को बहुत शर्म आई कि देखिए, मैं इन्हीं चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ और यही चीज़ें मुझसे पूछी जा रही हैं प्रेस में। बोले ऐसा कभी नहीं होता। बोले नहीं, सुनते हैं वहाँ लड़कियों की सम्मान नहीं है और मगरमच्छ के सामने लड़की पैदा होने पर ही फेंक देते हैं। ऐसी कुरीतियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से दूर किया है। आज के पवन पर्व पर मैं उनको नमन करता हूँ। और ये विश्वनाथ जी दत्त का जो बेटा है, बेसिकली इन्होंने जो काम किया है, और अपने रामकृष्ण परमहंस जी जो सोचिए कि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 40 साल से ज़्यादा मैं जी नहीं सकता हूँ, उसके पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी। चाहे आप कुछ भी कर लें, मैं इतना थक गया हूँ जीवन से और इतना संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे हमेशा इस बात का पीड़ा होती है कि मैं इतना ज़्यादा भारत देश की मदद क्यों किया? क्योंकि मुझे तो इन लोगों ने इतना थका दिया है कि मुझे बिल्कुल, मेरे पास आज भी सोने के लिए कपड़े नहीं, मेरे पास आज भी जीने के लिए ज़रा भी जो है संसाधनों की कमी है। स्वामी विवेकानंद जी लास्ट में जो रामेश्वरम में विशेष तौर पे आए, जहाँ भगवान राम का बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, चारों धामों में एक रामेश्वरम है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब वहाँ गए साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, तो वहाँ पर लोगों ने इतना सम्मान किया कि अपने जो बैलगाड़ी थी उसमें बिठाला उनको, और बिठालने के बाद में जो बैलगाड़ी को, बैलों को हटा दिए लोगों ने और खुद बैल बन गए। खुद मतलब लोगों ने खींचना शुरू किया। तो उन्होंने कहा देखिए, मेरे ये सब होने पर ख्याति प्राप्त होने के बाद ये लोग इतना सम्मान कर रहे हैं। जबकि मुझे क्या आवश्यकता थी वहाँ विदेशों में जाके प्रचार प्रसार करने की? जो स्वामी विवेकानंद जी भाषण दिया, उसके बाद ख्याति उनकी बढ़ी। फिर उन्हें कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वेदांत दर्शन, ऐसे विभिन्न जो किताबें हैं उनकी लिखी हुई हैं। आप लोग सभी लोग ज़रूर इसको पढ़ाई करें। आज मेरी इच्छा थी कि मैं आप सब लोगों को, उन्होंने लिखा भी एक जगह कि मेरी इच्छा है कि मैं वन प्लेस वेयर आई कैन रिमेन इन सॉलिट्यूड, कि मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ मैं एकांत में अपनी मृत्यु को देख सकूँ। इसलिए 4 जुलाई 1902 को जब मृत्यु हुई तो उनके पास सिर्फ एक ही लड़का था, बृजेंद्र। बृजेंद्र नाम का ये जो लड़का था, ये मठ जो उन्होंने रामकृष्ण मठ बनाए, रामकृष्ण आश्रम बनाए बंगाल में, नदी के किनारे। तो वहाँ बृजेंद्र था, तो उसको लग रहा था कि बोले किसी को मत बताना मैं, और समाधि लेते-लेते वो खत्म हो गए। मतलब उन्होंने ध्यान ध्यान अवस्था लिया और समाधि लिया, बोले कि नहीं, मेरा शरीर थोड़ा शरीर। और आपको पता है उनका मृत्यु का बहुत बड़ा कारण क्या है? साइंटिफिकली कुछ और बोलते हैं ब्रेन हैमरेज, मृत्यु का सिर्फ कारण यही है, थकान होना। और उसके बाद थकान होना, और उसके बाद में ओवर एक्सर्शन होना। व्याख्या देते-देते उनको लगा कि मैंने सारा जीवन वैराग्य में किया, सारा जीवन मेरा ब्रह्मचर्य में रहा, और सारा जीवन मैंने ध्यान चिंतन में किया, और मुझे इस तरह के भी आरोप लगाए गए कि मैं वहाँ जाके वहाँ वेश्यावृत्ति में संलिप्त हूँ। एक्चुअली हम लोग अपमान मालूम उस महान पुरुष का इसलिए करते हैं, क्योंकि हम उस आज के दिन में सिर्फ उनकी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं। कि विवेकानंद जी के स्लोगन बताएँगे, उठो, अराइज़, अवेक, स्टॉप टिल नॉट द गोल इज अचीव्ड, है ना? सेल्फिशनेस किल्स द सोल, डिस्ट्रॉय इट, बट टेक केयर दैट योर एड्रेस शुड नॉट किल द सोल ऑफ अदर्स। विवेकानंद ने कहा है कि स्वार्थ अंतरात्मा की चेतना का वध कर देता है, लेकिन ध्यान रखो कहीं तुम्हारा परमार्थ ऐसा ना हो कि दूसरे की आत्मा का हनन कर ले। ये सब बातें तो लिखी हैं बहुत सारे अक्षरों में, लेकिन आज हमको याद करने की ज़रूरत है कि हमारे बीच में इस तरह के जो महान पुरुष लोग हुए हैं, जिन लोगों ने कहा है कि तुम्हारा, लिखा ना, मेंटल वीकनेस,
कि मतलब दिमाग सुधारने की ज़रूरत है। समस्त भारतीयों को स्वदेशी आज जो चल रहा है, सभी देश से भारत के रहने से भारतीय नहीं होते हैं। जो मेंटल वीकनेस है ना, जिस तरह विवेकानंद जी को तंग किया गया, उसको सुधारने की ज़रूरत है। आज वो हम प्रण लें कि उनको सुधारने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि एक शताब्दी ऐसी आएगी कि आपका जो है भारत देश हमारा इतना होगा कि आप इमेजिन करेंगे, उस समय जब विवेकानंद जी अमेरिका में थे, तो ₹1500 पाउंड मिल उनको डॉलर मिलता था। और वहाँ के लोग उनको जो आयोजन करते थे, उनको ₹250 दे ढाई $250 दे देते थे। बाकी वो खा जाते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब $250 भारत देश के ₹750 के बराबर था। बात अब इमेजिन करेंगे कि मतलब $1 बराबर ₹3, मतलब भारत का सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? आज $1 बराबर करीब ₹100 है। इतना समृद्ध भारत देश था। उसके बाद ही बोलते हैं कि इतने समृद्ध भारत देश में भी मुझे बाहर नौकरी करनी पड़ी और इतना मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए हम सबको आज ये प्रतिज्ञा आज के शुभ अवसर पर लेना है कि जो मजूमदार जैसे डिफ़ाल्टर आदमी, एक मजूमदार था जो वहाँ पश्चिम बंगाल का, वो आदमी लगातार डिफेमेशन इनको कर रहा था और जहाँ-जहाँ जाते थे उनको तंग कर रहा था। तो उसको भी आज याद करने की ज़रूरत है कि ऐसे-ऐसे अपराधी किस्म के लोग जो बीच में हमारे रहते हैं, इतने महान पुरुष की जो संघर्षों के बारे में जिन्होंने चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा को जोर दिया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा स्तंभ है आज। व्यवहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा हो जो हमारी, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, जो काफ़ी व्यवहारिक हो। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, जो आजकल नेशनल एजुकेशन का, होलिस्टिक एजुकेशन का मूलभूत सिद्धांत है, उस पर जो है स्वामी विवेकानंद जी विशेष तौर पर जोर जोर देते थे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि साधु का वेश धारण मात्र करने से आप साधु कहलाएँगे ऐसा नहीं है, या वैरागी कहलाएँगे ऐसा नहीं है। आपका तो जनहित कल्याणकारी कार्य करना है, ये मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। ये मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा पूरा विश्वदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा एक है। युवाओं के लिए प्रेरणादायी राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा जो आज हमारी चल रही है, बहुत महाविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में हमारा एयरपोर्ट जो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद जी के याद याद में रखा गया है। ऐसे महान चिंतक को आज हम नमन करते हैं और आज हम इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो विशेष तौर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है, उसके तहत में युवा वही है जिसमें चरित्र हो, साहस हो, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की आग हो। उन्होंने जब सिस्टर्स एंड ब्रदर साहब अमेरिका शिकागो में बोला, अच्छा विवेकानंद जी के साथ में एक और क्वालिटी थी जो आपको बताएं। विवेकानंद जी बचपन से ही अंग्रेजी बोलते थे। बचपन में 8वीं क्लास से 10वीं 12वीं में इंग्लिश बहुत टॉप की थी। तो बोले ये कैसा साधु संत अंग्रेजी बोलता है? बोले अंग्रेजी बोलने से क्या मुझे भारत के प्रति प्रेम नहीं क्या? तो उनके पहनावे से, उनकी अंग्रेजी बोलने से, उनके सिगरेट पीने से, उनके वहाँ विदेश में मांस खाने से सारे लोग बोलते थे साधु संत नहीं है। और जैसे गौतम बुद्ध बोलते थे कि हम मूर्ति पूजा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते थे भाई शंकर जी को तो मेरे माताजी बोलती हैं कहाँ से पैदा हो गया राक्षस, है ना? मैं शंकर जी रामकृष्ण मिशन को मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, मैं राम को भी मानता हूँ, कृष्ण को भी मानता हूँ। मैं चैतन्य जी को भी मानता हूँ, नानक जी को भी मानता हूँ, मैं कबीर को मानता हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता हूँ जो कि नॉन प्रैक्टिकल टाइप के लोग हैं और बाबा का रूप लेके धरे हुए हैं और आज की तारीख में ठग रहे हैं पब्लिक को और जिनको आता कुछ नहीं है, जो ₹1 का समाज कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। जब मैंने भाषण दिया शिकागो में 7,000 की जनसंख्या थी वहाँ पे सुनने वालों की। जब बोले मैंने जब वहाँ भाषण दिया, तो वहाँ पर जितने लोग पहले से बोल के गए थे विवेकानंद जी कि देखना जितने जो एस्टेब्लिश्ड भारत के साधु संत हैं, सब उस दिन जो है बौने हो जाएँगे मेरे भाषण के सामने। इनका धंधा पानी सब बंद हो जाएगा। तो सारे लोग उसको बोलते थे उस आदमी को वहाँ से हटाओ। उसको किसी प्रकार से भारत बुलाओ। ये आदमी पूरा बहुत नुकसान हमारा कर रहा है। इसी तरह से आज के दिन हम लोग सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, चाहे स्वदेशी टेक्निकल हो, स्टार्टअप हो या नवाचार हो। आज वह दिन हमारा आ गया है जिसमें कि हम ऐसे महान पुरुष को स्मरण करें, उनके संघर्ष के बारे में, विशेष तौर पे संघर्ष के बारे में कि कैसे उनका इतना संघर्ष रहा। ऐसे विवेकानंद जी नहीं बने। विकसित भारत में युवा कनेक्ट प्रोग्राम कई आयोजित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ज़रूरी है, जो स्वामी विवेकानंद जी देखिए, जो मैंने आपको बताया उनका चरित्र वगैरह, सारे जीवन वो ब्रह्मचर्य थे।
सारे जीवन वो वैरागत से थे। इवन उनकी मृत्यु जो है ध्यान मुग्ध अवस्था में हुई है। आजकल हम थोड़ी इन जैसे आसाराम बापू टाइप के लोगों संत को देखते हैं, हजार तो आश्रम बना लिए और बाद में करेक्टर ऐसा है। आज उन चीजों को फील करने की आवश्यकता है कि हम जो है ऐसे अंधविश्वासी और ऐसे ढोंगी लोगों से थोड़ा दूर रहें, और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, वो हिंदुत्व जो हमारा भारत का जो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र इसको बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की सही परिभाषा को पहचाने। अदरवाइज लोग बाग हिंदू लोगों से भी नफरत करने लगेंगे कि हिंदू में ये सब क्या हो रहा है। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर उनके फादर थे, उन्होंने क्या वर्जन बोले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको आप लोगों के बीच में थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो इसमें कुछ वर्जन को मैं थोड़ा सा आपको सामने बताना चाहूंगा कि क्या क्या बेसिकली स्वामी जी के बारे में विचार रखते थे। और यह कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा रहा। सभी प्रतियोगिताएं और जितने भी विजेता लोग हैं हमारे, चाहे गुरु बेंद्रा स्टूडेंट हो, चक्रधारी हो, रंगोली में मानसी सिंह हो, पूनम विश्वकर्मा हो, बमलेश्वरी, हिमांशु केवट, निहारिका टोपो, पोस्टर प्रेजेंटेशन है हिमांशी केवट, अगेन गोविंद चक्रधारी, ऐसे राइटिंग जानवी त्रिपाठी, निहारिका टोपो, अनुष्का गुप्ता, ये सारे बच्चों को, सिंगिंग डांसिंग सभी बच्चों को आज के सफलतम उपलब्धि के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आप सभी लोगों को बेसिकली 26 जनवरी को यह पुरस्कार मिलेगा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मैं विवेकानंद जी का मैं एक शब्द पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि यदि निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सकूं तो मैं समझूंगा कि ऐसा कोई कार होगा। बोले ऐसे हमारे देश में कोई ऐसे आदमी है क्या? उनका लिखित वर्जन है। तो आपने कहा कि हमारे देश में कोई ऐसे आदमी है कि जो इस तरह से शिक्षा दे सके। न्यूयॉर्क तो इस बार उन्मत्त हो उठा है, अगली गर्मी में लंदन को आंदोलित करना है, बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे। मतलब बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे, वो ये बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी देसाई जी को। मतलब वो अपने देश के जो साधु संत उनके लिए कमेंट कर रहे हैं बेसिकली। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो भारत में कभी भी मुझसे कहीं अधिक योग्यता संपन्न किसी और वीर का जन्म होगा जो मेरे कार्य को संपन्न करेगा। और आज आपको शपथ भी लेना है, नशा मुक्ति का भी इसी में है, और स्वदेशी प्रतिज्ञा भी लेना है उत्पादों के बारे में। और ये अपना जो बच्चा है शशिकांत शुक्ला भी अच्छा काम कर रहा है, प्रदेश से संयोजक है। ये साविष्कार सरगुजा की ओर लिए इसने अपने यहाँ से दायित्व लिया है। इसको भी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि इस तरह अपनी संस्था का नाम रोशन करे। और विशेष तौर पर मैं स्लोगन थोड़ा सा पढ़ दूं आपको। रोमारोला ने कहा था कि वो 40 वर्ष से भी कम उम्र के थे, 38 साल में करीब उसकी डेथ हो गई है, जब वह जीवन का खिलाड़ी चिता पर लेट गया। पर सुगनी की लौ आज भी प्रज्वलित है, उनकी भस्म से भारत का अंतःकरण नया होकर उभरा है। मेरे भारत अब तो जागो। देखिए महात्मा गांधी ने कहा है कि मैंने उनकी किताबों का अच्छी तरह अध्ययन किया है और उनके अध्ययन के बाद यह क्लियर हो गया है कि मेरा अपने देश के प्रति जो प्रेम था वो 1000 गुना बढ़ गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ऐसा भारत का सपूत जिसको लोग शोक संत समझ नहीं पाए, आज मैं खुद सोचता हूं कि वह कितने सकारात्मक विचार के थे जिनमें जरा भी नकारात्मक सोच नहीं थी। तो वहीं पर जो है आपके ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनः कहा कि सत्य जो आदमी खुलकर ऐसा महान संत बोल सका है, ऐसा शायद जीवन में मानवता के लिए कोई दोबारा व्यक्ति होगा नहीं, जिसने वर्तमान के बीच में एक सेतु की तरह आधुनिक भारत निर्माण की सोच बना रखी थी। और सोचिए स्वामी विवेकानंद जी कहा कि 100 वर्ष के बाद जो है ऐसा देश, ऐसा घटना आएगी आपके पास में कि आपको गर्व होगा। और एग्जैक्ट बोलते हैं कि 100 साल बाद ही भगवान राम का मंदिर को जो स्थापित 2003 में जो हुआ है, एग्जैक्ट 100 साल बाद 1902 में मृत्यु हुई उनकी। और आप सोचिए ये 2002 से ही वो केस अपन लोग जीतना शुरू हुआ कोर्ट में, और भगवान राम का मंदिर जो है 2003 में स्थापित हुआ। राम कृष्ण के तो परम भक्त थे वो। बोले ऐसा संत होना चाहिए, राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे हमारे गुरु नानक जी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, मैं इनको भगवान मानता हूँ। तो इन महान पुरुष को पुनः आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया मुझे, और मैं चूंकि वही अवकाश में चल रहा हूँ और बहुत सारे कार्यक्रम में आप लोग आयोजित कर रहे हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बढ़िया कार्यक्रम इसको करिए, मैं लाइन में जुड़ा रहूँगा बीच में।
और थैंक यू वेरी मच।